हालेलुया। आइए सभी लोग सबसे पहले अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर जो कुछ भी कहना चाहते हैं, प्रभु का वचन जो कुछ भी सिखाए, उस बातों को हम सीख सकें और हम समझने में अपने आप में सक्षम रहे। इसलिए प्रभु की सहायता के लिए हम सभी लोग अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अनुग्रहकारी राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी कि आपने एक बार फिर से यह अनुग्रह दिया कि हम आपका अति पवित्र वचन को सीख सकें, आपका अनुग्रह पा सकें, आपका आशीष पा सकें और आपका प्यार पा सकें। प्रभु जी, आप हम सबके मन और विचारों को प्रभु जी हालेलुया आप शुद्ध कर दीजिए, और जितने हमारे भाई बहन लोग ये वचन सुन रहे हैं उनको भी प्रभु जी आशीष दीजिए और उनके मन, विचार और हृदय को आप अपने पवित्र सामर्थ्य हाथों के द्वारा आप शुद्ध करिए, ताकि जो वचन वो सुने वो आपकी ओर से हो, उनके जीवन में बदलाव लाए। हम सभी लोग आपके इच्छा के अनुसार चलने वाले हो जाएं, ऐसा अनुग्रह दीजिएगा। सारी बातों को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो कि आज एक बार फिर से प्रभु ने यह अनुग्रह दिया कि हम लोग प्रभु के वचन को समझ सकें। इसलिए आप लोग भजन संहिता जो 90 अध्याय 90 और उसका 4 कलम, भजन संहिता के पुस्तक 90 अध्याय और उसका 4 कलम मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आप सभी लोग इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। हालेलुया। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का एक दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना महान है, इतना सर्वशक्तिमान है कि 1000 साल, 1000 दिन, 1000 वर्ष परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन के समान है। हालेलुया। हाँ, आप लोग बिल्कुल दिल थाम करके और गंभीरता से इस वचन को सुनिएगा, क्योंकि इसी वचन में प्रभु यीशु मसीह के आने का रहस्य छुपा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह के आने में कितनी देरी है? प्रभु, कई लोग सवाल करते हैं कब आने वाले हैं प्रभु, यीशु कब आने वाला है? बरसों से लोग कहते चले गए, परंतु अभी तक नहीं आया। हालेलुया। हाँ, परंतु आने के लिए इसी में छुपा है। एक कलम और आप लोग हमारे साथ निकालिए, दूसरा पत्रस की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 8 कलम। दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 8 कलम। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। प्रभु के वहाँ 1000 साल एक दिन के समान है और एक दिन 1000 साल के समान है। हालेलुया। पहले 1000 साल एक दिन के दृष्टि में परमेश्वर कैसे देखता है? एक दिन कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर अपने पाप को छोड़ करके, मन फिरा करके, परमेश्वर की बातों को मान करके, पाप को छोड़ करके, आज के बाद मैं प्रभु कभी पाप नहीं करूंगा, ऐसा निर्णय लेकर के प्रभु यीशु की पवित्रताई को ग्रहण करके और उस पवित्रताई में मग्न हो करके परमेश्वर को आराधना करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस आराधना में इतना आनंद लेते हैं, इतना मगन हो जाते हैं, उस पवित्र लोगों की क्यों ही प्रार्थना के आनंद में इतना घुल जाते हैं
कि उनको ऐसा लगता है ये एक ही दिन की आराधना भले है, परंतु 1000 वर्ष तक ऐसा आनंद मिलता रहता है प्रभु को, पापियों के मन फिराने के कारण की हुई आराधना। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में जो हम 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल जो चलता है, इस गिनती के हिसाब से 1000 साल परमेश्वर की दृष्टि में 1 दिन के समान है। हालेलुया। अच्छा, आप लोग, आपको पता होगा परमेश्वर ने सृष्टि कितने दिन में बनाई? 6 दिन में। हालेलुया। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो 6 दिन में बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। हालेलुया। इसी में छुपा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन। तो 7वें दिन परमेश्वर जब विश्राम करते हैं तो हमें उस 7वें दिन को ढूंढना है। हालेलुया। 7वें दिन को हमें ढूंढना है आत्मिक जगत में। जैसे आज से 2023 चल रहा है, तो आज से 6000 वर्ष पहले परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया था। हालेलुया। 6000 साल पहले परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया था और आज 6023 साल हो गए हैं पृथ्वी को बनाए हुए। हालेलुया। तो 6 दिन परमेश्वर काम करते हैं, मतलब परमेश्वर की गिनती के हिसाब से 6 दिन हुए आज। हालेलुया। और 6 दिन हुए और विश्रामवार 7वां दिन, मतलब 7वें दिन परमेश्वर काम नहीं करते। हालेलुया। आप लोग, अगर आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और उसका पहली कलम से, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया। विश्राम किया 7वें दिन। 6 दिन काम किया, 7वें दिन काम को समाप्त कर दिया परमेश्वर। 6 दिन मतलब ये 6000 साल हो गए पृथ्वी को बनाए हुए, मतलब परमेश्वर की दृष्टि में अभी 6 दिन ही हुए और 7वां दिन परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन है। इसका मतलब 7वां 1000 साल जो चल रहा है ये परमेश्वर के विश्राम का साल है। हालेलुया। 7वां दिन परमेश्वर कोई काम नहीं करते, कोई उद्धार नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई आशीष नहीं, कोई सुसमाचार नहीं। जिस दिन से, जिस तारीख से परमेश्वर के विश्राम की सुबह शुरू हो जाएगी, समझ लेना प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। हालेलुया। हाँ, ये जगत में हो रही घटनाएं सब प्रकट कर रही हैं। अच्छा, परमेश्वर की गिनती में अगर ये 6000 साल हो गए तो 6000 साल, 6 दिन मतलब 6000 साल, तो 7वां 1000 साल, 7वां 1000 साल भी है और वह है, आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 20 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 20 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 4 कलम से पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की
की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। हालेलुया। 1000 साल तक राज्य करेंगे पवित्र लोग। हालेलुया। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। और 6 कलम भी पढ़ेंगे। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। 1000 साल तक जो नया यरूशलेम इसी धरती पर स्थापित किया जाएगा, मतलब वह परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन के समान। और आज 6 दिन मतलब 6000 साल सृष्टि को बनाए पूरे हो गए। मतलब कि परमेश्वर के लिए नया यरूशलेम वाला 1000 साल का राज्य वही 7वां दिन है। परमेश्वर की गिनती में वही 7वां दिन है। अगर 7वां दिन भी परमेश्वर 7वें 1000 साल में सुसमाचार, मन फिराव, सृष्टि को आशीष देना, पृथ्वी को उन्नति देना, यह सब काम अगर परमेश्वर करेंगे तो समझ लेना कहीं न कहीं परमेश्वर भी अपने कानून के विरुद्ध है। 7वें दिन उसको विश्राम करना ही है। हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्यों से ज़्यादा अनुशासित परमेश्वर है। उनका वचन को वही सबसे पहले मान देते हैं। इसलिए 7वां दिन 1000 साल का राज्य जो धरती पर स्थापित किया जाएगा, मतलब कि जो सृष्टि से जब से बनी है तब से लेकर के जो 6000 साल पूरे हो गए, 7वां 1000 साल 1000 साल का राज्य जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरेगा वह है। हालेलुया। हाँ, आपको हम एक कलम अच्छा परमेश्वर की गिनती के हिसाब से है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने भी इसमें कुछ भविष्यवाणी को कहा है। हालेलुया। जिसको मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 7 कलम। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 7 कलम। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। तीसरे दिन जी उठे मतलब 2 दिन कब्र में रहे। हालेलुया। 2 दिन कब्र में रहे और तीसरे दिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। इस तीसरे दिन को समझने की कोशिश करो और 3 दिन को समझने की कोशिश करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समय में एक कलम में और आपको याद में दिलाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। कुछ बाइबल में इधर उधर हम आपको हलन चलन करा रहे हैं, परंतु आपको ये पढ़ना और बताना अति आवश्यक है। 16 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 21 कलम से पढ़ेंगे। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। पुरनियों के द्वारा दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। आपको मालूम है यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे ना, जी उठने के बाद भूत निकालने का सिलसिला बंद, चंगाई देने का सिलसिला बंद, प्रचार करने का सिलसिला बंद। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए आज से 2023 वर्ष पहले, हालेलुया, मतलब कि सृष्टि बनी
तो हमारे गिनती से 4000 साल बाद जब सृष्टि का समय पूरा हुआ और गिनती पूरा हुई, तब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह प्रकट हुए, पैदा हुए। और आज 2023 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर आए, जिसको पहला आगमन बोलते हैं। हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर के दृष्टि में 2000 साल मतलब 2 दिन, यीशु मसीह के गिनती में, हमारे गिनती में यीशु मसीह पैदा हुए 2000 साल पहले। हालेलुया। समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत ही आपको आंखें जरूर खुल जाएंगी। 2000 साल और 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और परमेश्वर की गिनती के हिसाब से 7वां दिन परमेश्वर के विश्राम का दिन है, और यीशु मसीह के गिनती के हिसाब से तीसरे दिन जी उठेगा। तो 7वें दिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं, और तीसरे दिन जी उठने के बाद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं। हालेलुया। 7वें दिन परमेश्वर का विश्राम का दिन है, आशीष दिया है, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। तो यीशु मसीह का सामना करने के लिए किसी भी धरती का राजनीति, किसी भी धरती का पावर, किसी भी धरती की मिसाइल, धरती पर किसी भी प्रकार का दुष्ट आत्माओं का सामना करने की कोई अधिकार नहीं। आप लोग पढ़ लेना, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठे ना, किसी को नहीं चमत्कार किए। क्यों? तीसरे दिन के बाद यीशु मसीह के 2000 साल पहले, मतलब कि पृथ्वी को बनाया गया तब से और अब तक परमेश्वर की गिनती में 6000 साल पूरे हो गए। यीशु मसीह का 2 दिन कब्र में रहना भी पूरा हो गया, मतलब 2000 साल। यीशु मसीह का तीसरा दिन शुरू होने वाला है, परमेश्वर का विश्राम वार शुरू होने वाला है। हालेलुया। हाँ, 7वां दिन शुरू होने वाला है। आप क्या समझते हैं 7 दिन के चक्कर में? हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह 7वें दिन, तीसरे दिन जब जी उठे, तो जितने लोगों को वचन बताया था, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया था, तुमको ये करना है, इस तरह से चलना है, ये बातें मानना है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ढूंढ करके यही बोला, तुम पिता के प्रतिज्ञा को पूरी होने की राह देखना, और जो कुछ भी मैंने तुमको सिखाया है उसका पालन करना। हालेलुया। हाँ, चंगाई देने का काम बंद, क्योंकि तीसरा दिन यीशु के आने का दिन, छुटकारा, धरती के छुटकारा का दिन, और 7वां दिन भी विश्राम दिन, आशीष का दिन। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के आने में कितना वक्त है, आप भी आइडिया लगाइए। हालेलुया। ये वचन यही कहता है, 7वां दिन अगर शुरू हो गया है तो प्रभु यीशु मसीह को भी, परमेश्वर को विश्राम करने का वक्त शुरू होने वाला है, और तीसरा दिन शुरू होने वाला है, तो समझ लो यीशु मसीह का भूत बात और सब उद्धार का सिलसिला बंद। लोग जो उसके प्रिय लोग हैं उनको पकड़ करके जो कुछ भी बताया था वो कहने का दिन। हालेलुया। हाँ, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर कब्र में थे, तो बिल्कुल विश्राम की अवस्था में ऐसा कहा जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक, जब तक लोग समझते थे यीशु मसीह कब्र में रखे गए हैं, प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में जाकर के सुसमाचार दे रहे थे। हालेलुया। परंतु जब तीसरे दिन जी उठे ना, तो प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार देने का सिलसिला बंद। जो लोग उनको जानते थे, जिन लोगों ने उनका वचन सुना था, उनको यही याद दिलाया कि मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था
एक बात भी इधर उधर तुम करना मत, मेरी कही हुई बातों को तुम पालन करना। हालेलुया। हाँ, कहने का मतलब तीसरा दिन यीशु मसीह के जी उठने का दिन है और परमेश्वर का ये 7वां दिन है। ये 7वां 1000 साल चल रहा है। इस युग में यीशु मसीह को वो आ जाना चाहिए और परमेश्वर को विश्राम कर लेना चाहिए। हालेलुया। ये 23 साल ज़्यादा हो गए, 2023 चल रहा है तो 23 साल ज़्यादा हो गए हैं। तो थोड़ा प्रकाशनों में यही अंदाज लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए थे आज से 2000 वर्ष पहले, तो 33.5 साल तक धरती पर रहे। कितना? 33.5 साल तक इस धरती पर रहे, पवित्रताई में चला, परमेश्वर के राज्य की बातें बताया, चमत्कार किया, जीवित प्रमाण दे दे करके लोगों को बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और परमेश्वर आप सबसे प्यार करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं ये जो 7वां 1000 साल चल रहा है 33.5 साल पूरा हो जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह का तीसरा दिन शुरू हो जावे और परमेश्वर का 7वां दिन शुरू हो जावे। हाँ, इतना ये हो रहे जगत में युद्ध, हो रही जगत में घटनाएं, हो रहे जगत में भ्रष्टाचार, जो कुछ भी प्रभु ने कहा जाति पर जाति, राज्य पर राज्य जब चढ़ाई करे तो समझ लेना कि मेरे आने का दिन कितना नज़दीक है। युद्ध होते, जगह जगह भूकंप होंगे, महामारी आएंगी, कोरोना जैसी महामारी आई, पूरे धरती को हिला करके चली गई। हालेलुया। एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, ऐसी कोई भी विपत्ति जो पूरे धरती पर आती है, पूरे विश्व में, एक देश में नहीं, हर देश में आने वाली ऐसी कोई भी विपत्ति आपको नजर आवे, ये सारी निशानियां यीशु मसीह के आने की है। हालेलुया। हाँ, 7वां 1000 साल शुरू होने में कितना वक्त बाकी है आप अंदाज लगाएं। और तीसरा दिन अगर हो गया प्रभु यीशु मसीह की गिनती के हिसाब से, तो प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने लोगों को खाली ढूंढेंगे, पापियों का काम नहीं है। हालेलुया। आप करते रहो पाप, करते रहो मौज मस्ती, जो जी में आए जो करो, परंतु प्रभु यीशु मसीह तो तीसरे दिन जी उठेंगे ही और परमेश्वर 7वें दिन विश्राम करेंगे। 6000 साल सृष्टि को बनाए हो गया, 7वां 1000 साल, 1000 साल का जो राज्य है यरूशलेम, नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा, वह है 7वां 1000 साल। हम आपको सीधी भाषा में बता देना चाहते हैं, 6 दिन और वो 7वां दिन, उसमें परमेश्वर विश्राम करने वाले हैं, उस नया यरूशलेम में, जिसमें उनकी पवित्र प्रजा भी होगी और जो पवित्रताई में चले होंगे वो लोग भी होंगे। हालेलुया। हाँ, अभी वो दिन कब से शुरू होगा उसको लिए यही बातें प्रभु यीशु को भी नहीं बताई गई, हम कैसे आपको बता दें। तारीख और घड़ी एक भी कोई प्रचारक नहीं बताया, प्रभु यीशु भी नहीं बताए। हम अंदाज लगा सकते हैं कि यीशु मसीह के आने का कितना दिन बाकी है। हालेलुया। हाँ, इसलिए अपने आप में गंभीर हो जाएं। फिर से हम वही कलम पढ़ के फिर बंद करेंगे, भजन संहिता अध्याय 90 और उसका 4। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। हालेलुया। हाँ, एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, 7वां दिन जो विश्राम का दिन है, परमेश्वर उसमें किसी को सजा वगैरह नहीं देते हैं। मालूम है आपको, किसी को सजा भी नहीं देंगे और किसी को सुसमाचार नहीं देंगे, खाली पवित्र लोगों को आशीष देने की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। तो ये देखो 7वां दिन परमेश्वर का ही है, आप जैसे समझ सकें समझ लीजिएगा। 7वां दिन के बारे में हम आपको बता रहे हैं परमेश्वर के। जब 1000 वर्ष, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 7 कलम, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 1000 वर्ष तक उसको भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज्ञा में ऐसा लिखा है कि 7वां दिन विश्राम करना, कोई काम नहीं करना।
इसलिए परमेश्वर पहले अपने आप को अपनी आज्ञा मानते हैं, बाद में हमें और आपको धरती को सिखाते हैं। इसलिए 6 दिन तक तो सब काम करेंगे, उद्धार है, सुसमाचार है, चंगाई है, छुटकारा है। 7वें दिन वो खुद अनुशासित हो जाते हैं, क्योंकि 7वें दिन पवित्र लोगों को आशीष देने की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। और 7वां दिन 1000 साल का जो यरूशलेम उतरेगा धरती पर पापियों को खत्म करने के बाद, तीसरे विश्व युद्ध में पूरे पापियों लोगों की तबाही हो जाने के बाद शत्रु शैतान को अथाह कुंड में कैद कर दिया जाएगा। ये सिलसिला भी 6वें दिन ही चलता रहेगा, मतलब 6वें 1000 वर्ष में। अभी भी 6वां 1000 वर्ष ही चल रहा है। ये 23 साल ज़्यादा हो गए, मतलब कि गिनती में कहीं ना कहीं कुछ है। या तो फिर प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल तक इस धरती पर पवित्र मनुष्यों जैसा जीवन जिया, वह वर्ष शायद ये बढ़ रहा है। नहीं तो 7वां 1000 साल जब भी शुरू होगा, वो परमेश्वर की गिनती में 7वां दिन शुरू होगा। और 7वां दिन परमेश्वर खुद काम नहीं कर सकते, उनको विश्राम करना ही होगा। और वह विश्राम पवित्र लोगों का स्वर्ग में उठाए जाने वाला विश्राम। हालेलुया। हाँ, ये प्रकाशित वाक्य एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, 20:7। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हाँ, अब 20 को हम छोड़ देंगे, अब 20 का 10 कलम पढ़ेंगे। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। 7वां दिन समाप्त होने के बाद, 7वां 1000 साल समाप्त होने के बाद ही शत्रु का खात्मा परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए करेंगे। वरन 6 दिन के अंदर अंदर, 6वें 1000 साल के अंदर अंदर उसको कैद किया जाएगा। 7वां दिन जैसे ही शुरू होगा परमेश्वर की गिनती के हिसाब से, 7वां 1000 साल जैसे ही शुरू होगा हमारे और आपके गिनती के हिसाब से, परमेश्वर का दिन शुरू हो जाएगा, विश्राम का दिन। हाँ, समझ लीजिए, ये बातें प्रभु सिखा रहे हैं, इन दिनों में कह रहे हैं, मतलब कि इन बातों से जरूर मिला जुला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, अपने आप में तैयार हो जाएं, अपने आप में कैशफुल हो जाएं, गंभीर हो जाएं, सीरियस हो जाएं प्रभु के लिए, दूसरे आगमन के लिए, पवित्रताई के लिए, अपने आप के लिए। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे। आमीन।